ओम शांति। 23/11/2022 के ईश्वरीय महावाक्य है। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप समान खुदाई खिदमतगार बन आसुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बनाने की सेवा करो, सर्विस का शौक रखो। इस सोसाइटी में अशांति है, अकाली मृत्यु है, कोई भूख से मर रहा है, कोई ठंडी से मर रहा है, किसी के पास अधिक है, किसी के पास कम है। तो उसका कारण भी बाबा ने बताया है। तो उस कारण को हमें जब नॉलेज हो गया है कि इस संसार में क्यों अशांति है, क्यों दुखी है, और वह सुख की दुनिया कैसे आएगी, कैसे देवी सोसाइटी बनाना है, कैसे दैवत्व को जगाना है, कैसे हर एक आत्मा में वो सुख, शांति और प्रेम भाव जगाना है, कैसे हमें यह सेवा करनी है, कैसे इस संसार को एक सार वाली दुनिया बनाना है, तो कैसे हम उस शांति, सुख, बेहद के सुख की दुनिया को हमें इस दुनिया में परिवर्तन लाना है। तो वह सब परमात्मा हमें रास्ता दिखाते हैं। तो यही सेवा करना है और यही शौक रखना है। तो बाबा यही कह रहे हैं, बाप समान खुदाई खिदमतगार बन आसुरी सोसाइटी को देवी सोसाइटी बनाने की सेवा करो, सर्विस का शौक रखो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दैवत्व हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दाता भाव हो, लेवता की कोई चेष्टा कोई करे ना। प्रश्न है मुरली का, कई बच्चे पुरानी दुनिया को भुलाते भी नहीं, भूल पाते हैं, उसका कारण क्या है? उत्तर, उनका कर्म बंधन बहुत कड़ा है। अगर नई दुनिया में बुद्धि योग नहीं लगता है, बुद्धि बार बार पुरानी दुनिया तरफ भागती रहती है, तो कहा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, अर्थात कर्म ही इनके होते हैं। प्रश्न है वापस, कौन सा स्वाद आ जाए तो तुम सर्विस के बिगर रह नहीं सकते? उत्तर, रहम दिल बनने का स्वाद। बाप मर्सीफुल है, बाबा के बच्चे भी मास्टर मर्सीफुल हैं। तो रहम दिल बनने का स्वाद, जिसे ज्ञान का स्वाद आया है, वही रहम दिल बनना चाहते हैं। जिसको यह स्वाद आ गया तो रहम दिल बच्चे सर्विस के बिगर रह नहीं सकते। गीत है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। यह जो अक्षर सुने, तू प्यार का सागर है, तुम बच्चे जानते हो कि हाँ, यह बाप सबसे प्यारा है, स्वीटेस्ट बाप है, और हम स्वीटेस्ट बाप के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं, जिनने भी यह अक्षर सुने कि तू प्यार का सागर है, तो उसे तुम जानते हो कि बाप सबसे प्यारा है। बाप को सब याद करते हो तो वर्षा याद आ जाता है। जिसको बाप याद आएगा, निश्चय हो जाएगा, तो जरूर खुशी होगी। यूं तो शिव के मंदिर में भी जाते हैं तो शिवलिंग को शिव बाबा ही कहते हैं, परंतु उनको इतनी खुशी क्यों नहीं होती है? वह तो शिवलिंग पर दूध, फल, फूल आदि चढ़ाते हैं, तुमको तो दूध आदि चढ़ाने की दरकार ही नहीं। निराकार भगवान, वह तो पिता हुआ ना, भक्तों का भगवान, वह रचयिता भी है। उन्होंने इस मनुष्य दुनिया, इस मनुष्य सृष्टि को रचा है। यह भी गाया जाता है, उनकी भक्ति करते हुए भी जितना तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है, उतना और कोई को नहीं चढ़ता। भगवान का नाम सुनने से ही तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाते हैं कि भगवान हमारा साथी बना है, विश्व का पालनहार हमारी पालना कर रहा है, जिसे सब दर दर भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ना जाने कहाँ कहाँ कितना माथा पीट रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, बाहरी दुनिया में जिसे ढूंढ रहे हैं, वो भगवान ने हमें चुना है। तो कितना ना तुमको जोश आना चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं
जिसने मनुष्य सृष्टि को रचा है, बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है उतना और कोई को नहीं चढ़ता। भगवान का नाम सुनते ही जिसमें तुम्हारी आंखें नम हो जाएं, खुशी का पारा चढ़ जाए, खुशी के आंसू निकल आए। वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह मैं तो भाग्य विधाता की बन गई, तो मैं तो भाग्यशाली हो गई। वाह आत्मा, वाह। तो बुद्धि में आता है कि बाप से हमको बाप के घर का भी वर्षा मिलता है और बाप की मिल्कियत का भी वर्षा मिलता है। बच्चा तो बाप के घर में ही जन्म लेता है, इसमें कोई अदली बदली नहीं हो सकती। जायदाद का कारखाना, जमीनें आदि बाहर में इधर उधर रहती हैं। भल घर भी जायदाद है, परंतु प्रॉपर्टी की फिरती घिरती अदली बदली होती है। घर को अचल संपत्ति कहा जाता है, प्रॉपर्टी को चल संपत्ति कहा जाता है। घर तो अचल रहता है, यहाँ वहाँ जा नहीं सकता, लेकिन प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? चल संपत्ति, और एक होता है अचल। तुम बच्चे जानते हो कि हम बाप के घर के मालिक बनते हैं, जो कभी बदल सदल नहीं हो सकता। स्वीट होम की बदल सदल नहीं होगी, बाकी राजाई को कितना बदल सदल होती है ना। बाबा कहती हैं वह चल है और वह अचल है। मुक्ति धाम अचल है, यहाँ तो अदली बदली होती है। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी वैश्यवंशी में आते हैं। जब आत्माएं जन्म में आ जाती हैं, जब यहाँ वापस आ जाती हैं पार्ट बजाने के लिए, तो यहाँ फिर अदली बदली होती रहती है। एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म, 84 जन्म, किसी किसी के 1 और 2 जन्म भी। तो सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, चंद्रवंशी से वैश्यवंशी में आते हैं, अदली बदली होती है। मुक्ति और जीवन मुक्ति, तुम बच्चे बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हो। जानते हो बाप की जो अचल संपत्ति है, उनके तो सब मालिक बनते हैं। बाकी जो चल संपत्ति है, वह बच्चों को क्या होता है? बच्चों को नंबरवार मिलती है। तुमको सबसे जास्ती अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है। स्वर्ग में तुम राज्य करते हो। 4 युग जो हैं, उसमें तो भारतवासी ब्राह्मण कुल ही मुख्य हैं। जो देवी देवता धर्म वाले हैं, सब तो सारा चक्र लगाते नहीं, तो इस धर्म वाला कोई और धर्म में कन्वर्ट हो गया हो तो निकल आएगा। क्रिश्चियन धर्म में, बुद्ध धर्म में बहुत कन्वर्ट हो गए हैं, वह सब निकल आएंगे। ऐसे बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। बाबा कहते हैं ना, बहुत सारे जो हमारी बरादरी के हैं, देवी कुल के हैं, वो कन्वर्ट हो गए हैं और धर्मों में, तो वह तो निकल आएंगे। देखने में आता है कोई समय ऐसा भी आएगा, यह जो नॉलेज है उसे कोई भी समझ सकते हैं। इस सृष्टि चक्र को जानना तो कॉमन बात है, भल कितना भी डल हेड हो तो भी बुद्धि में तो यह आता है ना। ऐसे नहीं कि सृष्टि चक्र को जानने से सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं, नहीं। यह तो पढ़ाई है, वह है हद की पढ़ाई, यह है बेहद की पढ़ाई। सिर्फ तुम जानते हो, तुम्हारी बुद्धि में यह रहता है कि यह चक्र कैसे फिरता है। और धर्म तो बाद में आते हैं। यह नॉलेज बहुत सहज है, कोई तो मुश्किल समझते हैं, परंतु फिर इतना योगी बनना है। सब उनको याद करते हैं। सृष्टि चक्र को तो जाना है, परंतु वह अवस्था भी तो चाहिए ना। सर्वगुण संपन्न बनने में अच्छी ही मेहनत लगती है। कोई ना कोई विघ्न निकल पड़ते हैं। खुद भी कहते हैं कि मेरे में मीठा बोलने का गुण नहीं है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। एम ऑब्जेक्ट तो सीधी है। बाबा ने कल रात को भी समझाया कि यह तुम लिख सकते हो
कि हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से यह राजयोग सीख रहे हैं। कहाँ भी प्रदर्शनी व प्रोजेक्टर दिखाया जाए तो यह वंडरफुल बात जरूर लिखनी चाहिए कि 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से तुमको हम इस प्रदर्शनी के द्वारा राजयोग सीखने के लिए युक्ति बतलाते हैं। यदि मैं यहाँ बैठ करके आज मुरली पढ़ रही हूँ और कल आप ये मुरली सुनेंगे तो यह मुरली जरूर मैं इस कल्प के बाद आज के दिन इसी समय इसी पल यही कर रही होंगी और आप भी वही कर रहे होंगे जो आप कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं राजयोग सीखने के लिए युक्ति बतलाते हैं, यह कोई नई बात नहीं, यह हुआ कल्प पहले सो हो रहा है। बाप कहते हैं कि 5000 वर्ष पहले मुआफिक श्रीमत द्वारा यह पुरुषार्थ कर रहे हो। वह तो कहते हैं कि कल्प की आयु ही लाखों वर्ष की है, कलयुग तो अभी बच्चा है। तुम कहते हो हम 5000 वर्ष पहले मुआफिक दैवी स्वराज्य पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो मनुष्य वंडर खाएंगे कि यह क्या लिखते हैं। अगर कहें कि सतयुग को लाखों वर्ष हुए हैं तो पूछो देवताओं की इतनी जनसंख्या आदमशुमारी कहाँ है। हिंदुओं की आदमशुमारी कम निकलती है, हिंदू और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। हिंदू ही कितने मुसलमान बने होंगे, उनको शेख कहते हैं, ऐसे भी बहुत हैं। कोई तो अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का मानते भी नहीं है, आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं, परंतु हिंदू धर्म तो आदि सनातन था नहीं। तुम अखबार में भी डाल सकते हो, मैगजीन की तो बात नहीं। अखबारें तो लाखों की अंदाज में छपती हैं, अलग अलग गांव में, अलग अलग देशों में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग भाषा में छपती हैं। हाँ, वह पैसे तो बहुत लेते हैं, समझाने से वह डाल सकते हैं, चक्र भी डाल सकते हैं। बाबा ने जो प्रश्न लिखा था कि गीता का भगवान श्री कृष्ण व शिव क्वेश्चन, तो वह भी अखबार में डाल सकते हैं। कभी खर्चे पर डालते हैं, कभी लोन पर भी देते हैं। बड़ी अच्छी खबर अखबार में डालो, परंतु हमेशा पढ़े तब मनुष्यों की आंख खुले। हाँ, ऐसे नहीं कि एक बार निकाल दी और बस भूल गए। 3 दिन के लिए अखबार में आया, फिर चौथे दिन उन्होंने ढूंढा तो मिला ही नहीं, तो वो फिर उनकी तो भूल में ही पड़ जाएगी। तभी आंख खुलेगी जब आप हमेशा यह न्यूज डालेंगे। एक बार डाला, कोई ने पढ़ा, कोई ने नहीं भी पढ़ा, रोज डालने से मनुष्यों की आंख खुलेगी, फिर आकर ज्ञान समझेंगे। पुरुषार्थ करने में भी कितनी मेहनत लगती है, बहुत माया के तूफान आते हैं, मेहनत तो है ना। अखबार में डालना, प्रदर्शनी करना, प्रदर्शनी तो एक गांव में होगी, अखबार तो चारों ही ओर जाती हैं, सारा ही दिन ख्यालात चलते रहते हैं। वर्णन करना पड़ता है कि क्या किया जाए, कैसे सर्विस को आगे बढ़ाया जाए। तुम हो सच्चे सच्चे खुदाए खिदमतगार बच्चे, सोसाइटी की सर्विस करना यह खिदमत है ना। तुम बच्चे जानते हो कि वह सब आसुरी सोसाइटी हैं, अब उनको देवी सोसाइटी बनाना है। सारी दुनिया की सोसाइटी को स्वर्ग में पहुंचाना है। सारी दुनिया का बेड़ा गर्क है। दुनिया पहले स्वर्ग थी, अब नर्क बन गई है। यह चक्र कैसे फिरता रहता है? ड्रामा है ना। जब स्वर्ग है तब नर्क नहीं, कहाँ गया? नीचे। ड्रामा को फिर फिरना है। यह चैतन्य ड्रामा है। सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट करते हैं, यह तुम्हारी बुद्धि में है और तो कुछ भी नहीं समझ सकते। बाबा कहते हैं नर्क है अभी, तो वो स्वर्ग कहाँ गया? क्या नीचे गया? नहीं,
हम आत्माएं ड्रामा में आते आते, विकारों में गिरते गिरते, भक्ति में आते, नीचे गिरते 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 जब एकदम नीचे गिर जाते हैं तो वो ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा, वो ज्ञान दाता, ज्ञान सागर बाप आकर के हमारी आत्माओं को जब ऊंचते ऊंच ज्ञान देता है तो हम चढ़ती कला में संगम युग पर आत्मा को पुरुषोत्तम बनाते हैं। उत्तम बनती है जब आत्मा कर्मेंद्रियों के वश में नहीं, कर्मेंद्रियों को अपने वश में जब कर लेते हैं तो विक्रमाजीत, हम माया पर जीत पहनते हैं तो हमारा क्या होता है, ऊंच उठ जाते हैं, हमारी श्रेष्ठ स्थिति हो जाती है, हम श्रेष्ठ बन जाते हैं। तब फिर यह पुराना तन हमारा छूट क्या होता है, पावन तन, पावन दुनिया के मालिक और पुण्य आत्मा बन करके फिर हम वहाँ देव लोक में जा करके देवत्व में आते हैं। तब हम फिर देवी कुल की राजधानी पर जा करके बैठते हैं और इस शरीर रूपी मंदिर में वह देवकुल की आत्मा विराजमान होती है। हम पूज्य बन जाते हैं पुजारी से। अच्छा, ऐसे नहीं कि कोई दुनिया नीचे घुस जाती है और फिर वह निकल आती है, नहीं। तो बाबा कहते हैं यह तुम्हारी बुद्धि में है और तो कुछ भी नहीं समझ सकते, है ना। बाबा कहते हैं ड्रामा को समझ जाएं तो फिर यह बातें ठहर ना सके कि यह कल्प लाखों वर्ष का है। स्वास्थ्य का भी बिल्कुल ठीक है। बाबा कहते हैं जो स्वास्थ्य का है ना, स्वास्तिक बनाते हैं तो उसमें 4 इक्वल दिखाते हैं ना, तो वह भी बिल्कुल ठीक निकाला हुआ है। बिल्कुल युगों को 4 युगों में बिल्कुल इक्वल बांटा गया है, ना 1 सेकंड कम ना 1 सेकंड ज्यादा, 1250 और उसमें फिर जो ऐसा और ऐसा, फिर एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ दिखाया है ना, तो एक है दाता, है ना, फिर थोड़ा सा नीचे झुकता है, फिर एकदम नीचे झुक जाता है। तो इस तरह से जो लेवता है ना, हमारी 4 कहना चाहिए एज भी हैं, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, फिर आयरन एज, है ना। तो इस तरह से उसमें दिखाया है, वह भी ठीक है। बाबा कहते हैं ठीक निकाला हुआ है। स्वास्तिका की पूजा भी करते हैं परंतु उनको यह पता नहीं है कि क्या चीज है, अर्थ कुछ नहीं। तो यह चक्र समझाना पड़ता है। तुम्हारी बुद्धि में यह चक्र फिरता रहता है। तुम कहते हो कि हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन रहे हैं। यह राजयोग है। त्रिमूर्ति का चित्र तो सारा दिन बुद्धि में रहता है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की राजाई मिलती है, शंकर द्वारा यह आसुरी सृष्टि खलास होती है। बस बुद्धि में यही ख्यालात चलते रहें, बहुत खुशी में रहना होता है। बाबा लॉकेट भी बनवा रहे हैं जिससे तुम बहुत सहज रीति समझा सकते हो। बैग्स में ये भी यह चित्र लगवा सकते हो। आपने देखा होगा मधुबन के जो भी पर्स आदि हैं छोटे छोटे निकलते हैं, उसमें भी वह चित्र जरूर लगा रहता है। त्रिमूर्ति और चक्र भल लक्ष्मी नारायण के चित्र में और सब है, श्री कृष्ण का भी है, सिर्फ चक्र में नहीं है। एक चित्र में सब चीजें कहाँ तक डाल सकते हैं, इसलिए वह फिर समझाया जाता है। बाबा की बुद्धि सारा दिन चलती रहती है कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत अच्छा बनाते हैं। श्री कृष्ण के मंदिर भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, परंतु यह किसको पता नहीं है कि यह लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण कौन है, कैसे आते हैं, कौन उन्हें लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण बनाता है। तुमको अब कितनी नॉलेज मिली है, कितनी खुशी होनी चाहिए। कहाँ भी जाकर तुम सर्विस कर सकते हो, श्रीनाथ द्वारे पर भी जाकर समझा सकते हो। ट्रस्टी लोगों को समझाओ। कास्केट पर कोई भी बड़े आदमी को समझाने से बहुत खुशी होगी। बाबा ने कह भी दिया है, बाबा ने अथॉरिटी दे दी है कि टिप टॉप हो करके जाओ, अच्छा बाबू बन के जाओ, बहन ओढ़ करके जाओ, ताकि तुम्हारी बात समझें और पहले उनकी सुनो फिर अपनी रखो, है ना। ऐसे नहीं कि पहले ही शुरू हो गए। तो बाबा कहते आदमी को समझाने से बहुत खुशी होगी, समझेंगे कि यह तो जैसे भगवान स्वयं रूप धारण कर समझा रहे हैं। कोई बच्चों में सर्विस का बहुत शौक है, किंतु
हाँ? परंतु बड़ों के पास जाते नहीं हैं। कहाँ भी जाकर तुम मुलाकात कर सकते हो। बाबा को कमांड कर लो, सामने वाली आत्मा को वाइब्रेशंस दो। सुबह में सेवा शुरू करनी है तो रात में ही उस आत्मा को माइंड टू माइंड क्या कहते हैं एग्री कर लो कि वो मुलाकात होने से मना ना करे। तो खर्चे की बात नहीं, पहले तो वह समझेंगे कि यह खुद शायद लेने के लिए आए हैं। सर्विस के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां रचनी चाहिए। जो समझते हैं ना कि कोई लेने आया है, कुछ हमसे मांगने आया है, तो वो पक्का आनाकानी करेगा। लेकिन यदि आप रात में ही अपनी युक्तियां चला लेंगे, अपनी विधि बना लेंगे किस तरह से जाना है, तो फिर वो आनाकानी नहीं करेंगे। बाबा कहते रचना, युक्तियां रचनी है, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाता है। हर एक को अपनी दिल से पूछना चाहिए। बहुत रहम दिल बन बहुतों का कल्याण करना है। ज्ञान का स्वाद नहीं तो रहम दिली का स्वाद नहीं आता। नहीं तो तुम बच्चे बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। बाबा तो सर्विस की युक्तियां बहुत बतलाते हैं। सुना बस भागे। अगर फुर्सत हुई, सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए, तब तो उच्च पद पा सकेंगे। इस त्रिमूर्ति चक्र पर बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। फॉरेनर्स भी कोई आए तो उनको समझाओ, कितनी अच्छी नॉलेज है। यह तो वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी की नॉलेज है। सन्यासी लोग बाहर जाते हैं भारत के प्राचीन राजयोग की नॉलेज देने, परंतु वह दे नहीं सकते। तुम्हारे पास फैक्ट फिगर्स सब हैं, परंतु समझाने की हिम्मत चाहिए। प्रोजेक्टर पर भी बहुत तुम सब चित्र दिखाए, नॉलेज दो तो है बहुत अच्छा है ना। प्रोजेक्टर पर भी तुम सब चित्र दिखा करके नॉलेज दो तो बहुत अच्छा है, बाबा कहते हैं। और इस तरह से विलायत में भी प्रोजेक्टर पर बहुत अच्छी नॉलेज दे सकते हो। वह सुनकर बहुत खुश होंगे। क्राइस्ट भी कहाँ है, फिर कब आएगा, उनको पता पड़ जाएगा। ड्रामा के चक्र का ज्ञान तो मिल जाएगा ना। साथ में प्रोजेक्टर है तो उस पर बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं कर सकते। कोई को भी समझा सकते हो। स्लाइड्स सब ले जाओ। बाबा कहते हैं मैं बनवा रहा हूँ, तुमको तो बनाना नहीं है, तो मेरा बना हुआ किसी को समझ ना आए ऐसा तो असंभव है ना। संभव है ना सब कुछ। तो बाबा कहते हैं मेहनत भी करनी है ना। अंग्रेजी में हो तो अच्छा है, मेहनत करोगे तो फल जरूर मिलेगा। मेहनत भी करनी है। सबका बुद्धि योग शिव बाबा से लग जाए तो जल्दी जल्दी स्थापना हो जाए। बाप भी ड्रामा प्लान अनुसार समझाते रहते हैं, मत देते रहते हैं। चीज लेने वाला भी बड़ा समझू सयाना अक्लमंद चाहिए। नकल करने के लिए भी अकल लगानी पड़ती है, कहते हैं ना। तो अक्लमंद चाहिए, बड़ा समझू सयाना। स्लाइड्स में अक्षर बहुत क्लियर चाहिए, जो मनुष्य पढ़ सके। हिंदी इंग्लिश दोनों हो, उर्दू मद्रासी भी बनाने पड़े। फिर प्रोजेक्टर पर कहाँ भी समझाना सहज हो जाएगा। आप सामान बनाने की सर्विस करनी है, तब अच्छा पद पाने की उम्मीद हो सकती है। नहीं तो क्या पद मिलेगा। मनुष्य बेचारे बहुत दुखी हैं। बाप का परिचय देने से खुशी होती है ना। कई बच्चों ने बाबा को भी कभी नहीं देखा। हाँ, बाबा को कभी देखा भी नहीं है, फिर भी पत्रों में लिखते हैं बाबा हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। कितनी बांधेलियां हैं, वह भी तब छूट सकती हैं जब तुम्हारा नाम निकले, प्रभाव निकले। यदि तुमको बाबा से कुछ मिला है तो तुम अपने संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को बाप समान आप समान बनाओ। तो अपनी हम चीज को जेल से छुड़ाना है। कौन सी जेल से? रावण की जेल से। रावण की जेल क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी बंधेली माताएं किसमें फंसी हैं? विकारों में, है ना। तो उनको जेल से छुड़ाना है। सीताओं को कहाँ से निकालना है? रावण की जेल से। निराकार राम ने हमें रास्ता दिखाया है। तो सर्विस नहीं तो क्या पद पाएंगे? अंत में सब साक्षात्कार होंगे, फिर अपने किए हुए करतूत सब याद आएंगे।
बाप साक्षात्कार कराते रहेंगे, बाप का बनकर फिर क्या क्या डिससर्विस की, फिर पछताना होता है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं कि सर्विस पर अच्छी रीति लगना है। बाबा को अच्छी अच्छी बच्चियां चाहिए सर्विस करने वाली। विचार करना चाहिए कि बाबा की सर्विस में क्या मदद करें जो हमारे स्वराज्य की जल्दी स्थापना हो जाए। सर्विस का शौक होना चाहिए। सर्विस से पुल बच्चों को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने में कितना माथा मारना पड़ता है, कम बात नहीं है। फिर बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम स्वर्ग का वर्षा बाबा से ले रहे हैं, परंतु है गुप्त। कर्म बंधन का भी हिसाब किताब कितना कड़ा है, जो पुरानी दुनिया को भूलते नहीं। बाबा कहते हैं फिर खुशी वर्षा ले रहे हैं, यह याद आएगा, लेकिन यह जो वर्षा है ना बाबा का, वो गुप्त है। कर्म बंधन का भी हिसाब किताब कितना कड़ा है, जो पुरानी दुनिया को भूलते नहीं। धूल छाई में जाकर बुद्धि योग लटकता है, नई दुनिया में लगता नहीं। इसको कहा जाता है कर्म खोटे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा आप समान बनाने की सेवा करनी है। कोई ऐसी करतूत नहीं करनी है जिसकी सजा खानी पड़े। बहुत बहुत मीठा बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, बाप हमें चल और अचल मुक्ति और जीवन मुक्ति प्रॉपर्टी का मालिक बनाते हैं। बाबा ने ऊपर में बताया, मुरली फिर से सुन लेना जिसको अचल और चल में पता ना हो। तो बाबा मुक्ति और जीवन मुक्ति प्रॉपर्टी का मालिक बनाते हैं। मुक्ति है चल और जीवन मुक्ति है अचल। एक संपत्ति है, सॉरी, मुक्ति बाबा ने कहा है जो रहते हैं ना, तो जो घर में रहते हैं वो मुक्त में रहेंगे, है ना, और जो जीवन मुक्ति है वो आदि में आ जाएंगे। तो प्रॉपर्टी का मालिक बनाते हैं बाबा, दो प्रॉपर्टी का, एक मुक्ति और एक जीवन मुक्ति, एक चल और एक अचल। तो इसी खुशी और नशे में रहना है। वरदान है बाबा का, वाणी के साथ वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबल सेवाधारी भव। जैसे वाणी द्वारा सेवा करते हो, ऐसे वाणी के साथ वृत्ति द्वारा सेवा करो तो फास्ट सेवा होगी। क्योंकि बोल तो समय पर भूल जाते हैं, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि पर छाप लग जाती है। तो यह सेवा करने के लिए वृत्ति में किसी के लिए भी व्यर्थ वाइब्रेशंस ना हो। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। इसलिए मन बुद्धि को व्यर्थ वाइब्रेशन से मुक्त रखो, तब डबल सेवा कर सकेंगे। स्लोगन, फरियाद करने के बजाय याद में रहो तो सर्व अधिकार मिल जाएंगे। फरियाद करने के बजाय याद में रहो तो सर्व अधिकार मिल जाएंगे। अब फरियाद नहीं करना, अब तो याद करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। ओम शांति, गुड नाइट।